मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज के कोई टाइम का हवाला लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 22 बाब उसकी 54वीं आयत से लेकर 60वीं आयत तक देखेंगे। और आज के कोई टाइम का मौजू जो है हमारा वो है नाकामी में वफादारी। फिर वो उसे पकड़ कर ले चले और सरदार काहिन के घर में ले गए और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे जाता था। और जब उन्होंने सहन के बीच में आग जलाई और मिलकर बैठे तो पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उसके साथ था। मगर उसने ये कहकर इनकार किया कि ऐ औरत, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद कोई और उसे देखकर कहने लगा कि तू भी उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और शख्स यकीनी तौर से कहने लगा कि ये आदमी बेशक उसके साथ था, क्योंकि गलीली है। पतरस ने कहा, मियां, मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वो कह ही रहा था कि उसी दम मूर्ख ने बांग दी। अजीजों, इन आयतों पर गौर करते हुए हम देख सकते हैं कि यीशु के साथ जिस वफादारी पर पतरस को पहले बहुत फख्र था, अब वो बार बार यीशु का इनकार कर रहा था। उसने सिर्फ बातें ही की, लेकिन वो अपनी बातों पर कायम ना रह सका। अजीजों, हमारे लिए ये बहुत आसान है कि हम पतरस की कहानी को पढ़कर उस पर तनकीद करें, लेकिन वो ईमान के दूसरे सूरमाओं से बहुत मुख्तलिफ नहीं है, जिन्होंने नाकाम होकर तौबा की और फिर से बहाल हो गए। ये सिलसिला हमें सिखाता है कि जब हम अपनी गुनाह आलूदा फितरत की वजह से नाकाम हो जाते हैं तो खुदा फिर भी हमारी शख्सियत को अपने जलाल से इस्तेमाल करता है और हमें अपने फजल से बहाल करता है। हमारे साथ खुदा की वफादारी हमारी वफादारी पर अंसार नहीं करती। अगर ऐसा होता तो यकीनन हम तबाह हो जाते। इसके बजाय खुदा वफादार है, क्योंकि वफादारी खुदा के किरदार में शामिल है और वो हमसे मोहब्बत रखता है। अजीज़ों, इन बातों पर गौर करें। जब नाकामी के बाद खुदा ने आपको बहाल किया, ये इतना अहम क्यों है कि हम मुसलसल अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ देखते रहें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।